की बड़ी खबर शुरू करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जयपुर शहर की सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। द न्यू जैसी शो में सवाल भी उनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि जो संगठन चाहेगा, जो पार्टी चाहेगी, उस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर यह कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजस्थान से आते हैं, डायनामिक अधिकारी रहे हैं। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी जब से उन्होंने संभाली है, काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन उन्होंने किए हैं। और देखिए, ओडिशा से राज्यसभा वो जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि जयपुर शहर के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो कनेक्ट हुए ओडिशा से, राज्यसभा जा रहे हैं। में उनका जो प्रशासनिक कार्यकाल रहा है और उड़ीसा से ब्यूरोक्रेसी उनकी रही है, और उसके बाद उनके काम को देखकर ही उनको मुख्य उसमें जो है पीएमओ ने चुना था। और उसके बाद उन्होंने लंबे समय काम किया और उसके बाद रेल में, आईटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, बहुत ज्यादा विकास देखने को मिला था। और उसके बाद से ये चर्चा चल रही थी कि क्या अश्विनी वैष्णव इस बार लोकसभा लड़ेंगे, क्योंकि रिपीट थ्योरी पर इस बार ज्यादा फोकस नहीं किया गया। तो ये माना जा रहा था, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हुए, जैसे पीयूष गोयल हुए, जैसे तमाम और नेता हुए जिनको कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन अश्विनी वैष्णव को भी क्या राजस्थान पाली से या किस जगह से उनको चुनाव लड़ाया जाए। वैसे वो जोधपुर से आते हैं, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो तमाम तरीके की यहाँ पर बात चल रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनको उड़ीसा से राज्यसभा का कार्यकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात नजर आ रही है, आपको याद होगा कि जेपी नड्डा, जो कि उनका भी राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में या माना गया था या तो राजस्थान से या मध्य प्रदेश से उनको सीट दी जाएगी। लेकिन फिलहाल न राजस्थान से दी गई, न मध्य प्रदेश से दी गई। मध्य प्रदेश के भी 4 नाम यहाँ पर निकल कर आए हैं, जिसमें डॉक्टर एल मुरुगन, वो मध्य प्रदेश की सीट पर हैं। उमेश नाथ महाराज जो है सीट पर हैं, और इन सबका एक अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव है। इसके अलावा माया नारोलिया, उनको भी जो है मध्य प्रदेश राज्यसभा से भेजा जा रहा है, और बंसी लाल गुर्जर जो है उनको। तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से जाति समीकरण और अलग तरीके से इसको बैलेंसिंग एक्ट किया है। लेकिन उड़ीसा से एक सीट है जिस पर अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा में उतारा गया है। इसके पीछे की एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव एक डायनामिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। हो सकता है पार्टी ने तय किया हो कि उनको राजनीति के रंग में नहीं रखने देना है, उनको बस काम करने देना है, टास्क मास्टर बनाना है, इसलिए चलिए राज्यसभा से आइए। एब्सोल्युटली। निर्मला सीतारमण हुए, एस जयशंकर हुए, अश्विनी वैष्णव हुए, ये वो लोग हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, जिनको जैसा आपने कहा टास्क मास्टर, उनको जो काम दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के काम करने का तरीका अलग है और राजनेताओं के काम करने का तरीका अलग है, और तो इसीलिए उनको रिजल्ट ओरिएंटेड। और आप देखिएगा कि अब आज के बाद ये भी नजर आ रहा है कि जब सरकार अगर दोबारा आती है तो इनको कोई ना कोई एक जिम्मेदारी वाला पोर्टफोलियो दिया जा सकता है जिसमें रिजल्ट लेकर आना है। देखिए, रेल, आईटी ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अब अगर हम देखें तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और देश की पूरी इकोनॉमी और देश पूरा रेल पर डिपेंडेंट है, आईटी पर डिपेंडेंट है। ऐसे में जिस तरह का रिजल्ट आया है, वैसे एस जयशंकर हैं जिन्होंने एक्सटर्नल अफेयर और जिस तरह से विदेश मंत्रालय को किया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी राज्यसभा रिपीट की जा सकती है, उनको चुनाव के मैदान में नहीं उतारा जा सकता। बड़ी बात है निर्मला सीतारमण के लिए। तो ये तमाम वो लोग हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। यही वजह है कि इसके पीछे की रणनीति है कि आप चुनाव के पछड़े में ना पड़ के आप रिजल्ट के पछड़े पड़िए, आप रिसर्च करें और आप सरकार के बेहतर कामों के श्रेणी में शामिल हो। बिल्कुल अदिति, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा विजन है रेलवे को लेकर। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 4-5 महीने वो फोकस आउट हो जाएंगे, उनका फोकस इलेक्शन पर आएगा, और हो सकता है उसकी वजह से रेलवे प्रभावित हो। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इससे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो आप चुन के आने के बाद भी आपका फोकस लोकसभा अपना इलाका होता है। आपको हर हफ्ते आपको अपने लोकसभा जाना होगा, वहां की राजनीति करनी होगी, वहां लोगों से मिलना होगा। लेकिन आप राज्यसभा जब जाते हो तो आपका उतना ज्यादा फोकस अपने इलाके पे नहीं होता जाहिर तौर से। तो ऐसे में आप सिर्फ केवल और केवल अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। तो ये और फिर राजनीति करने वाला शुरुआत से राजनीति करता है, और यही वजह है कि उनको उड़ीसा से दिया गया है।
और इसके अलावा उनको एक बड़ा काम दिया जा सकता है। जिस तरह से ये सब कुछ नजर आ रहा है, यानी अगले 6 साल उनके सिक्योर हैं और अगले जो 5 साल का कार्यकाल होगा नई सरकार का, उसमें कोई बड़ा दायित्व उनको दिया जाता नजर आ रहा है। क्योंकि उनके नाम पर कई चर्चा थी कि क्या वो पाली से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या जोधपुर से लड़ सकते हैं, तमाम तरीके की इस तरह से बात नजर आ रही थी। और यही वजह है कि बेहतर रिजल्ट के लिए और बेहतर, अब आपने देखा होगा कि सह प्रभारी भी उनको मध्य प्रदेश में बनाया गया था, लेकिन वो हार्डकोर राजनीतिक उसमें नहीं थे। सह प्रभारी उनको बनाया गया जब चुनाव थे मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर वो सिर्फ दिल्ली के एक कम्युनिकेटर के रूप में थे, वो जमीन पर काम इतना नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर जब उनको उड़ीसा में उसे कार्यकाल दिया जा रहा है 6 साल का, अपने आप में दर्शाता है कि उनके आने वाले 5 साल में उनको फिर किसी एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम दिया जाएगा। अदिति, इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि देखिए, जितने भी हम ब्यूरोक्रेट्स को देख रहे हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, उनके जरिए प्रधानमंत्री की छवि भी बढ़ी है। एस जयशंकर ने जिस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स को संभाला, उससे प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ख्याति है। अश्विनी वैष्णव जिस अंदाज में रेलवे को संभाला, वहां से प्रधानमंत्री को एक नया एक्सेलरेशन मिला है। वो नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब हो। और दूसरा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव होते हुए बेटर देन पॉलिटिशियन हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना। बिल्कुल, और यही वजह है कि कई नाम हमेशा से आते हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उसमें हालांकि पीयूष गोयल भी आते हैं, लेकिन इस बार पीयूष गोयल को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है महाराष्ट्र से। लेकिन पीयूष गोयल भी रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्तियों में आते हैं। पीयूष गोयल के साथ साथ निर्मला सीतारमण, जिस तरीके से उनका काम का एग्जीक्यूशन है, उसके साथ साथ उनकी एस जयशंकर की बात है, और ये तमाम वो नाम थे। जब हम ये बात करते हैं कि इस बार नो रिपीट थ्योरी होगी, भूपेंद्र यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा, ऐसे तमाम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा, ठीक वैसे ही इस श्रेणी में ये 3 नाम हमेशा से बाहर थे, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव। इनमें एक नाम एक्सेप्शन कह सकते हैं, हालांकि ऐसे कुछ और एक्सेप्शन होंगे, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान से हूं तो अर्जुना मेघवाल, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो पॉलिटिशियन रहे, वो मंत्री रहे, लेकिन वो हर पोजीशन में फिट नजर आते हैं और अपने जो आला कमान कहिए या कहिए कि शीर्ष नेतृत्व है, उसके बेहद क्लोज भी नजर आते हैं। देखिए, वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। वो ब्यूरोक्रेट रहे, सबसे बड़ी बात है वो डिसिप्लिन है, डाउन टू अर्थ है और विजनरी है, और कम बोलते हैं, यानी कि साइलेंट वर्कर है। और जिस तरीके से एक ब्यूरोक्रेट रिजल्ट ओरिएंटेड का काम करता है, लेकिन राजनीति हमेशा जरूरी नहीं रास आए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जिसमें, और आपने बहुत ही सटीक एग्जांपल लिया, क्योंकि उनको यहाँ काम करते हुए देखते हैं। उन्होंने साइकिल से पार्लियामेंट जाने का फैसला लिया, तो उसके बाद सबने साइकिल से जाने का फैसला लिया। उन्होंने MOS फाइनेंस रहे, तब चुपचाप रहकर काम किया। उसके बाद सबसे ज्यादा अटेंडेंस की बात कर ले, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे, तो वहां पर एक डिसिप्लिन की तरह से काम किया। उसके बाद उनको अभी फिलहाल कानून मंत्रालय दिया गया। जब कानून मंत्रालय तब दिया गया जब उस समय माना जा रहा था कि सरकार और जुडिशरी के बीच में बहुत खींचतान है, उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ ठीक करा। आपको याद होगा, सरकार जुडिशरी के बीच की खींचतान के चलते अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई, और उसके बाद देखिए कैसे फैसले। और सबसे बड़ी बात है कि हर वीकेंड वो बीकानेर जाके अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र को भी संभाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात, अगर ब्यूरोक्रेसी और उसकी बात करें, हालांकि राजस्थान में बहुत सारे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी ऐसे नेता हैं जो लोकसभा भी संभालते हैं, सबसे बड़ा डिफिकल्ट जो जल मंत्रालय है उसको भी संभालते हैं। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल एक सटीक एग्जाम्पल है, जो राजनेता भी हैं, डिसिप्लिन्ड वर्कर भी हैं, और यही वजह है। और साथ साथ में ब्यूरोक्रेसी उनका बैकग्राउंड रहा है, तो और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, तो ये वजह है कि उनको कहीं ना कहीं दिल्ली के जो शीर्ष नेता हैं वो बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो और हर बार राजनीति से आउट भी रहते हैं कि राजस्थान में बहुत सारी परपंच चल रहा होता है, तो अर्जुन राम मेघवाल का उस परपंच पे नाम नहीं आता, क्योंकि वो साइलेंट वर्कर हैं, तो अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात, उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा का कार्यकाल दिया जाता है, और अश्विनी वैष्णव के लिए ये तय माना जा रहा है कि अगली सरकार में उनको कोई एक रिजल्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। अदिति, शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर